नमस्कार। आज का विचारणीय विषय है प्रसन्नता के 10 सिद्धांत। ये विचारधारा रमेश पोखरियाल निशंक जी की रचना सफलता के अचूक मंत्र में से निसृत है। डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी ने सफलता के अचूक मंत्र पुस्तक के अंतर्गत प्रसन्नता के 10 सिद्धांतों का विश्लेषण किया, जो कि हमारे जीवन को सफलता की मंजिल तक पहुंचा देते हैं। तो हमें प्रसन्नता को अपने जीवन का हिस्सा बनाना चाहिए। इसी विचारधारा को साथ लेकर आज प्रसन्नता के 10 सिद्धांतों पर मैं विचार विमर्श कर रही हूं। श्रीमद् भगवत गीता में भी लिखा है, चित्त के प्रसन्न रहने से सब दुख नष्ट हो जाते हैं। जिसे प्रसन्नता प्राप्त हो जाती है, उसकी बुद्धि तत्काल स्थिर होती है। कभी कभी सबके जीवन में निराशा भरे पल आते हैं, तो लगता है कि हमारा जीवन नीरस हो गया है, उबाऊ हो गया है, हमारे जीवन में कुछ नया नहीं है। लेकिन आज जो प्रतिस्पर्धा पूर्ण स्थितियों में ऐसा होना आवश्यक है, क्योंकि अधिकतर लोग अपने काम से संतुष्ट नहीं दिखते। कभी काम मनोनुकूल नहीं होता, कभी काम समय पर पूरा नहीं होता, कभी सहकर्मी परेशानी का कारण होते हैं, तो कभी बॉस की झिड़कियां हताश करने के लिए काफी होती हैं। दरअसल ये स्थितियां हमारे द्वारा रचित हैं। हम ये सोचकर स्वयं को सही ठहराते हैं कि स्थितियां विपरीत हैं, इसलिए हम प्रसन्न नहीं हैं। लेकिन कभी बैठकर दोस्तों इस बात पर विचार कीजिए कि कहीं ऐसा हमारे नकारात्मक स्वभाव के चलते तो नहीं हो रहा, क्योंकि संतुष्टि असंभव चीज नहीं है। अगर आप उन बातों और उन परिस्थितियों की वजह से चिंतित हैं जो आपके नियंत्रण में ही नहीं है, तो इसका परिणाम समय की बर्बादी और भविष्य का पछतावा है। स्थितियां सदैव आपके पक्ष में हो, यह नहीं हो सकता, लेकिन संतुष्ट होना बहुत हद तक आपके हाथ में है। तो इसलिए आज हम प्रसन्नता के 10 सिद्धांतों का विश्लेषण करने जा रहे हैं। प्रसन्नता का पहला सिद्धांत है सकारात्मक सोच। सकारात्मक सोच जो कि बुरी से बुरी स्थितियों में भी हमारा हौसला बनाए रखती है। अगर काम की बात हो तो कम से कम इससे हम अपने काम में खुशी तलाश कर सकते हैं। जो भी होगा हमारे हक में होगा, हम मेहनत करेंगे तो उसका परिणाम अच्छा ही होगा। यह सोच हमारे भीतर लगातार लड़ने और स्थितियों का मुकाबला करने की ताकत को जिंदा रखती है। जीत और हार ये दोनों आपकी सोच पर निर्भर करते हैं। मान लो तो हार है, ठान लो तो जीत है। सकारात्मक सोच की शक्ति ये अवश्य हम में होनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों सकारात्मक सोच ये स्वर्ण की खोज के समान है। जो इसे खोज लेता है उसका जीवन मूल्यवान हो जाता है। इस दुनिया में असंभव तो कुछ भी नहीं। हम वो सब कर सकते हैं जो हम सोच सकते हैं, और वो हम सब सोच सकते हैं जो आज तक हमने सोचा ही नहीं है। तो दोस्तों सकारात्मक सोच ये प्रसन्नता का पहला सिद्धांत है। दूसरा सिद्धांत डॉक्टर निशंक जी ने प्रसन्नता के संदर्भ में दिया है दृष्टिकोण में बदलाव। हमें अपने दृष्टिकोण में बदलाव लाना होगा। ज्यादातर लोग जो अपने वर्तमान काम से अप्रसन्न दिखते हैं, दरअसल वे खुद भी सुबह 9 बजे से लेकर 5 बजे वाली मानसिकता से घिरे रहते हैं। वे ठीक 9 बजे दफ्तर पहुंचते हैं,
कार्य करते हैं, 5 बजे उठकर चले आते हैं। यह दिनचर्या किसी भी काम को नीरस बनाने के लिए काफी है। काम भले ही रुचिपूर्ण ना हो, लेकिन जब आप अपने भीतर जिम्मेदारी का अनुभव करते हैं, तो जो भी काम कर रहे हैं उसमें खुशी तलाश ही लेते हैं। रचनात्मक कार्य को भी अगर बेमन से किया जाए तो वह व्यर्थ हो जाता है, जबकि नीरस कार्यों को भी थोड़ा रचनात्मक बनाकर किया जाए तो उसमें हमें आनंद मिलता है। स्वयं को महत्वपूर्ण समझना, सर्वोत्तम ढंग से कार्य करने की मानसिकता, ये दोस्तों ऊब से बचाती है। जरा सोचे, कंपनी में आप सिर्फ कर्मचारी हैं, लेकिन क्या इसके बावजूद आप महत्वपूर्ण नहीं हैं? यदि नहीं, तो कंपनी आपकी सेवाएं क्यों ले रही है? एक बार अगर अपने मन और मस्तिष्क में इस विचार को जगह दे दे, तो काम में संतुष्टि आपको अपने आप ही मिलनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि बदलाव जीवन का एक हिस्सा है। वक्त वक्त पर खुद में बदलाव जरूरी है, तभी आकर जिंदगी का दौर बदलेगा। अगर आपको बदलने की कोशिश करो तो भविष्य खुद ब खुद बदल जाएगा। आपके दृष्टिकोण में बदलाव आना आवश्यक है, बहुत जरूरी है दोस्तों बदलाव लाना। प्रसन्नता का तीसरा सिद्धांत है कृतज्ञता। हमें अपने काम के प्रति कृतज्ञ होना चाहिए। माना कि आप वर्तमान काम धंधे से संतुष्ट नहीं हैं, लेकिन आप अपने आसपास दृष्टि दौड़ाइए। क्या अन्य प्रतिभावान लोग नौकरी की तलाश में नहीं भटक रहे? क्या संसार में जनसंख्या वृद्धि के साथ ही रोजगार के निरंतर नए अवसर भी बढ़ते जा रहे हैं? आप अपनी स्थिति के बारे में सोचिए। दूसरों के मुकाबले आप कहाँ बेहतर हैं? ये सोचिए। आपको इस बात के लिए प्रसन्न होना चाहिए कि कम से कम आपके पास कुछ तो है, जिससे आप जीवन की न्यूनतम जरूरतें पूरी कर पा रहे हैं। बच्चों का पालन पोषण, पढ़ाई, करियर से लेकर माता पिता को सहारा देने वाली जिम्मेदारियां निभाते वक्त दुर्भाग्य से रोजगार भी अगर समाप्त हो जाए तो आपका क्या होगा? क्या जॉब मार्केट में स्थितियां वाकई इतनी बेहतर हैं? क्या तुरंत दूसरी नौकरी मिलना आसान है? शायद हाँ या शायद नहीं भी, क्योंकि यहां सब कुछ अनिश्चित है। एक नौकरी अपने साथ सम्मान, सामाजिक प्रतिष्ठा, पैसा, सुख सुविधा लाती है। तो इसलिए जब कभी निराश हो तो उन स्थितियों के बारे में सोचें जब आपके पास काम नहीं था। सोचें कि लाखों लोग किन परिस्थितियों में जी रहे हैं। संवेदनशील बनिए, आप उनसे अधिक अच्छी हालत में हैं। ऐसे विचार आपको सकारात्मक सोच प्रदान करेंगे। मुस्कुराओ और माफ कर दो, यह जीने का एकमात्र तरीका है। असली खुशी, सफलता, पैसा या शोहरत नहीं होती। असली खुशी, अंदरूनी जो आनंद है, वो कृतज्ञता के भीतर है। तो हमें कृतज्ञ होकर अपना जीवन यापित करना चाहिए, तभी हम प्रसन्न रह सकते हैं। प्रसन्नता का चौथा सिद्धांत डॉक्टर निशंक जी ने जो प्रदत्त किया है, वो है आत्म आलोचना से बचाव। ज्यादातर लोग बेहद संवेदनशील होते हैं, खास तौर से तब जब वे कुछ उनसे गलत काम हो जाए। अगर आप जिम्मेदारी से अपना कार्य संभाल रहे हैं, तो भी आपके कार्य में कभी कोई गलती रह सकती है, क्योंकि काम करेंगे तभी हमसे गलती होगी। तो स्पष्ट है, काम करेंगे तो गलतियां तो होंगी ही, लेकिन एक गलती का अर्थ खुद को अयोग्य
ठहरा देना नहीं होता। अनावश्यक रूप से अपनी आलोचना करने की बजाय सोचें कि गलती ने भविष्य में आपको और बेहतर बनाने के लिए प्रेरित किया। सफलता मिलने पर अपनी सराहना भी कीजिए। रोजमर्रा के कार्यों में जो भी अच्छा करें, जरूरी नहीं कि वह महत्वपूर्ण लोगों की नजर से गुजरे। तो इससे महत्वपूर्ण दोस्तों यह समझना है कि आप खुद अपने कार्य के प्रति पारखी बनिए और आत्म आलोचना से बचने की कोशिश करिए। अगर कोई व्यक्ति आपकी प्रशंसा करता है तो प्रशंसा से पिघलना मत, आलोचना से उबलना मत, निस्वार्थ भाव से कर्म कर, क्योंकि इस धरा पर सब धरा रह जाएगा। तो ये प्रसन्नता का चौथा सिद्धांत जो कि निशंक जी के द्वारा प्रदत्त है। धन्यवाद।